वेरी बिग हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम कर रहे हैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने भी कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस किए, सो जो रह गए हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट है आपका पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शंस, जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शंस जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। दिस रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, सो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे ही क्या होते हैं हमारे बच्चे? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। सो इसकी डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर पढ़ें तो क्या होती है? अ फंक्शन विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड टी, और कहीं पे इसको पी भी बोलते हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू एवरी टी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एंड जो x है इट बिलोंग्स टू दी डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे हर x प्लस टी इंटरवल के बाद आपका जो आंसर है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को हम साइन एक्स की हेल्प से समझते हैं। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा हमने सिमेट्री नहीं है इसमें। सो यहाँ पे बच्चे क्या है? पाई। यहाँ पे क्या है? 2 पाई। ठीक है, दिस इज 0। ठीक है जी, क्लियर है? सो अगर आप ये साइन एक्स का ग्राफ देखो, इतना जो सेक्शन है, अगर इस सेक्शन को काट के आप आगे ले जाओ तो अगले सेक्शन पे काट के अगर आप लगाओ अगले सेक्शन पे 2 पाई टू 4 पाई, तो आपका यही सेक्शन क्या हो रहा है? हर जगह बच्चे देखो, यही सेक्शन क्या हो रहा है? इतना ही सेक्शन अगली जगह पे भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 to 2 पाई के बीच में जो अगर आपका ग्राफ है, इसको कट करके 2 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 6 पाई, इसी तरह इधर वाली एक्सिस पे भी मैं लगा दूं तो आपका साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसका जो पीरियड है 2 पाई है। सिमिलरली अगर मैं 0 से लेके 4 पाई तक का ग्राफ काटूं और उसको रिपीट करूं 8 पाई तक, 12 पाई तक एंड सो ऑन, तो भी आपका ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो? 2 पाई भी इसका पीरियड है, 4 पाई भी इसका पीरियड है। ठीक है, इसका मतलब एक फंक्शन के एक से ज़्यादा पीरियड हो सकते हैं, बट फंडामेंटल पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। जो सबसे छोटा पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, सो इस ग्राफ का फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई है। सिमिलरली अगर मैं लूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या इसको हम पीरियोडिक बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। यहाँ पे कोई भी पैटर्न क्या है? रिपीट नहीं हो रहा। सो ये क्या है? ये नॉन पीरियोडिक ग्राफ होगा। आई होप कि आपको पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ग्राफ से आप इसका पीरियड भी निकाल सकते हो। इसकी ज़्यादा डिटेल जब हम जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे उन वीडियोस में कवर करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन से को आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो किसी फंक्शन का पीरियड। ठीक है, और कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है, नेक्स्ट है हमारे इवन फंक्शंस क्या होते हैं। अब एक फंक्शन को हम इवन फंक्शन तब बोलते हैं अगर उस फंक्शन में x की जगह पे आप -x पुट करो तो उनकी जो y वैल्यू है या उसकी जो आउटपुट है या फंक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। आप ध्यान से देखो तो इवन फंक्शन क्या होते हैं? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
जैसे सपोज आप एक्स एक्सिस कॉज का फंक्शन देखो, कॉज का फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, इस तरह से जाता है कॉज। तो आप चेक करो कि वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। इट मीन्स एक्स की जगह पे अगर आप माइनस एक्स भी पुट करोगे तो आउटपुट क्या आ रही है बच्चे, सेम आ रही है। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है कॉज एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन। अदरवाइज अगर आप कॉज ऑफ माइनस एक्स लिखो तो आपको पता है कॉज ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स। हैंस जो कॉज है वो एक आपका इवन फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम ये वाला फंक्शन ले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, पैराबोला की शेप है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप x को पॉजिटिव पुट करो, x को इट्स ज़ीरो, ये इस तरह से है। x को पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, जो आपकी आउटपुट आ रही है एफ ऑफ एक्स आ रहा है, वो बच्चे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो ये फंक्शन भी आपका क्या है, इवन है। अगर मैं पुट करूँ इसको, अगर मैं एफ ऑफ एक्स लूँ, सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स पुट करूँ तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बना, इवन फंक्शन बना। हैंस अगर ये फंक्शन हर x के लिए, जो भी x डोमेन में को बिलोंग करता है, उस हर x के लिए अगर f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, दैट इज इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट अ y एक्सिस, तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। नेक्स्ट है जी, ऑड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ ऑड फंक्शन अगर आप f में माइनस एक्स पुट करें तो उसका आंसर क्या बने, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। सो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर आप साइन एक्स का फंक्शन लो, ठीक है, सो अगर मैं साइन ऑफ माइनस एक्स लिखूँ, यू नो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। सो इसका आंसर आएगा बच्चे माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम चेक करें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, सो ये आपका एफ एक्स बना। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो वो बनेगा बच्चे माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स, इट विल बिकम माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो इट विल बिकम माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, दैट इज़ ये चीज़ किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल। सो ये बना आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये भी क्या बन रहा है, ऑड फंक्शन बन रहा है। हर फंक्शन इवन हो ऑड हो ज़रूरी नहीं है, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं ना वो इवन बनते हैं ना वो ऑड बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, नीदर इवन नॉर ऑड। मतलब यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर ना माइनस एफ एक्स बने ना एफ एक्स बने, तो वो फंक्शन क्या होंगे, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस। हैंस नेक्स्ट देखते हैं जी, सम प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब हम कह रहे हैं सम ऑफ टू इवन फंक्शंस इज इवन। सम ऑफ इवन फंक्शंस क्या है, सपोज एक एफ एक्स इवन फंक्शन है, एक जी एक्स इवन फंक्शन है। अगर ये दोनों इवन फंक्शन हैं तो इनमें एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूँ, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स पुट करूँ, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये क्या बन रहा है, इवन फंक्शन। इसी तरह सम ऑफ टू ऑड फंक्शंस क्या बनता है, ऑड।
अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो माइनस ऑफ एक्स का आंसर क्या बनेगा, माइनस एफ एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स का आंसर बनेगा जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फंक्शंस का प्लस करूं और इनकी नेगेटिव वैल्यू लूं तो ये बनेगा, ये आप इसको ओपन करके सॉल्व करके देखिए तो ये क्या बना, ऑड फंक्शन बना। ठीक है, इनका सम क्या बन गया, ये क्या बन गया, माइनस ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या बन रहा है, ऑड फंक्शन। इसी तरह अगर आप इवन और ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो ना वो इवन बनता है ना वो ऑड बनता है। चेक करते हैं, सपोज एफ एक्स को मैं बोलती हूँ इवन फंक्शन है, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। से जी ऑफ एक्स को मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है। हमने दो फंक्शन लेने थे, एक हमने ले लिया जी ऑफ एक्स, सो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। सो जी ऑफ एक्स को मैंने ले लिया जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स। अब अगर मैं इनका सम कर रही हूँ तो मैं चेक कर रही हूँ कि ये ऑड बनते हैं या इवन, तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूँगी, माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर, क्योंकि ये इवन है, क्या बना, एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस जी एक्स का आंसर क्या है, माइनस जी एक्स। अब ये चीज़ ना तो एफ प्लस जी के इक्वल है ना ये माइनस एफ ऑफ एफ प्लस जी के इक्वल है। इसका मतलब ये इन दोनों में से किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है। तो ये तो ना ऑड बना ना क्या बना, इवन फंक्शन। सिमिलरली जैसे हमने एडिशन किया उसी तरह भी हम मल्टीप्लाई को भी प्रूव कर सकते हैं। वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन हमेशा क्या होगी, इवन फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन हमेशा क्या बनेगी, इवन फंक्शन। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो ये ऑड फंक्शंस की प्रोडक्ट क्या बनेगी, इवन फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन करोगे तो आंसर क्या बनेगा, माइनस ऑफ समथिंग। तो ये क्या बनेगा, ऑड फंक्शन। आप चाहो तो इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो, अदरवाइज ये बड़े सिंपल से प्रूफ्स हैं। सो ये हमें चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है कि किन इवन सम्स का, किन फंक्शंस का सम इवन बनता है, किन फंक्शंस का सम ऑड बनता है। ये जो हमने प्रोडक्ट वाले किए इसमें से एक हम करके देख रहे हैं, लास्ट वाला। प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सपोज मैं मान लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, सो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एक्स के इक्वल। एक हमने ऑड फंक्शन लेना है तो मैं ले रही हूँ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मान लो माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स के, ऑड फंक्शन बन गया। अब जब मैं इनकी प्रोडक्ट लूँगी तो ये क्या बनेगी, एफ एक्स, सॉरी ये हमने ये लेनी है प्रोडक्ट। अब मैं ले रही हूँ नेगेटिव ऑफ दिस, सो पहला फंक्शन इवन है तो उसका आंसर बनेगा एफ ऑफ एक्स। अगला फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर माइनस जी ऑफ एक्स बनेगा। इसको निकालोगे तो ये बनेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो ये क्या बन रही है, माइनस के साथ। ठीक है, ये मान गया माइनस ऑफ फंक्शन का प्रोडक्ट, सो ये क्या बन गया, ऑड फंक्शन। आई होप कि आपको इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कि अगर हम फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या रियल कर रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो फंक्शंस का सम एट अ पॉइंट एक्स किसके इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू प्लस सेकंड फंक्शन की वैल्यू। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, ओपन, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली एफ माइनस जी फंक्शन बनाएं और उसके ऊपर अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर आप सी इज सम कांस्टेंट, अगर फंक्शन की वैल्यू को, फंक्शन को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नया फंक्शन बना के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो
तो वो किसके इक्वल होगी? इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर लें और उसको सी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। इसी तरह अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप वैल्यू चेक कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगी? पहले फंक्शन की वैल्यू इनटू सेकंड फंक्शन की वैल्यू। ये वाला कॉन्सेप्ट और आगे एक एफ ऑफ जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ये दोनों डिफरेंट है। ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होती है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस है। इस डिफरेंस को आप ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ जी है, ये एफ इंटू जी है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये आपने ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है, मेथड डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर आप टू रियल फंक्शंस की डिवीजन ले रहे हो या कोशंट ले रहे हो, से आप ले रहे हो एफ बाई जी, इसके ऊपर एक्स निकाल रहे हो, तो वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड जो जी ऑफ एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं? नॉन ज़ीरो। यहाँ गलती से लिखा गया, इट इज़ जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, नेक्स्ट है कि हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे निकाल सकते हैं। अब जब बच्चे आपने डोमेन निकालनी है तो डोमेन निकालने का मतलब वी वांट टू फाइंड कि वो फंक्शन किस किस जगह पे डिफाइंड है। सो हमने क्या चेक करना है? चेक वेदर the function is undefined at any x. Function is undefined at any x value. ठीक है, जिस x वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस x को हम डोमेन में से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपका जो बचा वो आपकी क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। चाहे वो डोमेन रियल पे दी है, इंटीजर या नेचुरल नंबर पे दी है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज अगर कोई फंक्शन मेरे को से रैशनल नंबर फंक्शन काइंड ऑफ दिया है या पोलिनोमियल फंक्शन इस तरह से दिया है, तो मैंने ये चेक करना है कि जो जी ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। ठीक है, सो इट मीन्स मैंने चेक करना है कि जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो बनता है। जिन एक्स पे जी ऑफ एक्स ज़ीरो बन रहा है उसको मैं क्या कर दूंगी? आपकी डोमेन में से एक्सक्लूड कर दूंगी, तो जो रेस्ट बचा वो आपकी क्या बनी? डोमेन। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यूज़ आपकी लिखी हुई हैं तो क्योंकि हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। सो इसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। सो अगर जिन फंक्शन के ऊपर, जिन एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आ रहा है, उन एक्स को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे डोमेन के अंदर से। ठीक है, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मेथड आप जिस तरह से डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है तो मैंने उसकी रेंज निकालनी है। सो ये स्टेप्स हैं क्या निकालने के? रेंज निकालने के। सो रेंज निकालने का क्या मेथड है? सपोज़ आपके पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपको x दिया है, सम डोमेन को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने क्या करना है? आई हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब अभी क्या दिया हुआ है? y दिया है इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, फंक्शन, तो आपने इसमें से इसको ऐसे तरह सॉल्व करना है कि x आ जाए क्या? इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, और उस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू से gy। ठीक है, क्लियर। अब हमने y की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, फॉर विच x इज़ इन द डोमेन ऑफ f। मतलब हमने सिर्फ वो वाइज लेने हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x जो है डोमेन को बिलोंग करता है। ठीक है,
जो जिन एक्स के लिए एक्स जो है जिन वाइज के लिए एक्स डोमेन को बिलोंग नहीं करता, या जिन वाइज पे एक्स क्या है अनडिफाइंड है, जिन वाइज के लिए एक्स क्या है अनडिफाइंड है या डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, उन वाइज को मैंने रेंज में से क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। सो जो बाकी बच्चा वो आपकी क्या बची, रेंज बची। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे कि हम डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। सो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखें, सजेशंस लिखें, ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।